अंकिता भंडारी का केस क्या अब ठंडा पड़ जाएगा या फिर अंकिता भंडारी का केस अब एक निर्णायक मोड़ लेने वाला है? यह बहुत बड़ा सवाल है। पिछले 24 घंटे के अंदर क्या क्या हुआ है, दिल्ली से लेकर के और उत्तराखंड तक क्या क्या हुआ है, इस पर हम बात करेंगे। उर्मिला सनावर, जो कि सुरेश राठौड़ की पत्नी होने का दावा भी करती है, उर्मिला सनावर जिन्होंने ये रिकॉर्डिंग सामने रखी थी, वो कल एसआईटी के सामने पेश हुई। 6 घंटे तक वो एसआईटी के सामने रही। एसआईटी के सवाल जवाब जो है होते रहे। अब उर्मिला सनावर ने एसआईटी जांच के बाद में सामने आकर के 3 मिनट की वीडियो फिर से पेश की है, उस पर बात करेंगे। और आज फिर से उर्मिला सनावर की एसआईटी के सामने पेशी होनी है। एसआईटी के सामने वो सवाल जवाबों का सिलसिला फिर से आज होगा। दूसरी तरफ पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी के माता पिता से मुलाकात की है, वो भी अपने आवास पर बुला करके, उनके आवास पर जाकर के नहीं, सरकारी आवास पर बुला करके मुलाकात की है। अब इस मुलाकात को लेकर के बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। सवाल यह भी है कि अंकिता भंडारी के परिवार की 3 मांगे थी और उनके पिता ने इस बात को दोहराया भी था, वो भी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। उसमें सबसे बड़ी बात, वीआईपी कौन है, सीबीआई की जांच हो और कॉल डिटेल वो निकाले जाए। अब इसमें एक और डेवलपमेंट हुआ है और वो ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया कि आप वीआईपी का नाम नहीं लेंगे। यानी जिस नेता के बारे में ये दावा किया जा रहा था कि वही वीआईपी है, अब कोर्ट ने कह दिया, दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया कि भाई जितनी भी पार्टियों ने वीआईपी के नाम से जो फोटो वगैरह ट्वीट किए थे वो सब हटाइए और कोई वीआईपी का नाम नहीं लेगा। अब वीआईपी जब जांच हो जाएगी, सामने आ जाएगा कोई था या नहीं था, या था तो कौन था, तब जाकर के बात होगी। अभी वीआईपी कौन है इस बारे में जजमेंट जनता ना दे, ये जो है वो कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको कई सारी चीजें हैं वो आपको सुनाता हूं। सबसे पहले उर्मिला सनावर को हम सुनेंगे, उन्होंने एसआईटी जांच के बाद में जो कुछ कहा है वो सुनिए जरूर, लेकिन उससे पहले एक बार जरा पिता को सुन लीजिए। उर्मिला सनावर की मुलाकात हुई है, एसआईटी जांच में जो है वो पेश हो रही है। और अब एक बार जरा अंकिता भंडारी, इनके पिता को सुनिए और अंकिता भंडारी के पिता सीबीआई जांच, कॉल डिटेल और वीआईपी के नाम के बारे में क्या कह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कल प्रेस की थी और प्रेस में उन्होंने कहा कि अंकिता के जो माता पिता हैं वो जो भी कहेंगे वो जांच करने के लिए सरकार तैयार है। किस तरह देखते हैं उनके बयान को और कौन कौन सी जांचें आप चाह रहे हैं? देखो, जांच तो सबसे पहले ये है कि जो 3 आरोपी हैं, सौरव भास्कर, अंकित गुप्ता और पुलकित आर्य, और इनकी कॉल डिटेल निकाली जाए। कॉल डिटेल निकालें 17 सितंबर 2022 से 23 सितंबर 2022 तक। वो भी 23 सितंबर की बात है, वो रात आधे 3:30 बजे तक की कॉल डिटेल निकाली जाए। और रेणु बिष्ट जो अंकित की विधायक है, उसकी भी 17 सितंबर से और 23 सितंबर 2:30 बजे रात तक की कॉल डिटेल निकाली जाए। और जो ये वीआईपी हैं, अजय कुमार और दुष्यंत कुमार, इनकी भी कॉल डिटेल निकाली जाए और इनकी लोकेशन निकाली जाए। जांच देखो, सीबीआई की जांच हम की मांग कर रहे हैं। और जो अभी आज या कल जो है उर्मिला राठौर की जो वहाँ पे बयान होने हैं, उस बयानों के दौरान जो भी होगा उसके बाद जो भी हम हल निकालेंगे या जो भी हम करेंगे वो हम बाद में करेंगे। अब इसके बाद में मुलाकात हो जाती है। ये मुलाकात की तस्वीरें आप देखिए। पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है और मुलाकात की 2 तस्वीरें पुष्कर सिंह धामी ने खुद से ट्वीट किया है। और ट्वीट करके पुष्कर सिंह धामी लिखते हैं कि शासकीय आवास पर दिवंगत बेटी अंकिता के माता पिता से भेंट हुई। इस दौरान उनके द्वारा रखी गई मांगों पर विधि सम्मत, निष्पक्ष एवं त्वरित कार्रवाई का उन्हें आश्वासन दिया। हमारी सरकार पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है और उन्हें न्याय दिलाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब ये कह रहे हैं कि भैया उन्होंने मांगे रखी हमारे सामने। अब कौन कौन सी मांगे रखी हैं, जरा ये लेटर आप देखिए। ये लेटर आप देखिए, ये पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उनकी सरकार, उनको जो है ये लेटर लिखा गया है। और कहा जा रहा है कि ये लेटर परिवार की तरफ से है और इसमें 3 बड़ी मांगे, कौन कौन सी मांगे हैं वो भी आप देख लीजिए। अंकिता भंडारी के माता पिता ने सीएम धामी से मुलाकात की है और 3 बड़ी डिमांड रखी है। पहला, सीबीआई से जांच हो
और सीबीआई की जांच में सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में यह जांच होनी चाहिए। जब तक ये अब तक जो जांच हो चुकी है उससे आगे की जांच सीबीआई करे। और वीआईपी की वजह से बेटी की हत्या हुई है, सरकार वीआईपी को पकड़े। यहां टेलीफोन की जो बात है या टेलीफोन रिकॉर्डिंग की जो बात है वो फिलहाल इसमें नहीं लिखी गई है, लेकिन 3 बातें, सीबीआई की जांच, वीआईपी कौन है उसको पकड़े, और सीबीआई जो अब तक जांच हो चुकी है उससे आगे करे और सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच हो, ये बातें कही जा रही हैं। अब इसके बाद में उर्मिला सनावर, उनको आप सुनिए। उर्मिला सनावर वो कह रही कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं। बहुत बड़ी बात वो कह रही है कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं, सुरेश राठौड़ का भी नार्को टेस्ट हो। और वो ये भी कह रही कि मुझे बीजेपी और कांग्रेस के खांचे में मत बांटिए। अब सबसे बड़ी बात यह है, आप उर्मिला सनावर को बहुत गौर से सुनिएगा, ये जो मसला निकल करके आया, ये रिकॉर्डिंग निकल करके सामने आई, ये रिकॉर्डिंग बीजेपी के अंदर से ही निकल करके सामने आई। क्योंकि सुरेश राठौड़, जिनके बारे में उर्मिला सनावर कहती कि वो मेरे पति हैं, सारी बातें हैं, तो वो बीजेपी के ही विधायक थे। बीजेपी ने उनको निष्कासित कर दिया करीब 1 साल पहले, अभी मुख्यमंत्री ने कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। लेकिन कहीं ना कहीं वो थे तो बीजेपी के विधायक, और जिनका नाम, दूसरे नेता का नाम सामने आया वो भी बीजेपी के हैं। तो क्या ये आपस में बीजेपी के अंदर दिल्ली के नेताओं में और उत्तराखंड के नेताओं में बगावत थी, जिस वजह से रिकॉर्डिंग सामने आ गई? बहरहाल उर्मिला सनावर को आप सुनिए, वो कह रहे हैं कि मैंने 6 घंटे एसआईटी जांच का सामना किया है। जय बद्री विशाल, मैं अभिनेत्री उर्मिला सनावर। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं देहरादून उत्तराखंड में हूँ और आज लगभग 12 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मैं एसआईटी जांच में थी। मैंने पुलिस का पूरा सहयोग किया और उत्तराखंड पुलिस का मैं धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ कि उनका रवैया भी मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। और अभी एसआईटी जांच जारी है। कल मुझे हरिद्वार जाना है एसआईटी जांच के लिए, जो बाकी के मुकदमे हैं। और अंकिता भंडारी बेटी से रिलेटेड बहुत सारे जितने मेरे पास साक्ष्य थे, रिकॉर्डिंग्स थी और सब चीज़ें जो पूछताछ के माध्यम से ऑफिसरों ने मेरे से पूछा, हमने सभी संतोषजनक मैंने जवाब दिया है। और यही कहा है कि उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए जो पंच तत्वों में विलीन हो चुकी। हम सुबह से कोई सोशल मीडिया नहीं देख रहे थे, लेकिन अभी जैसे कि हमने फेसबुक या और सोशल साइट्स अपनी ओपन करी तो बड़ा दुख हो रहा है मुझे इस बात को जान के कि लोग हमारा नाम राजनीति में जोड़ रहे हैं और एक अंकिता भंडारी जो बेटी इस दुनिया में नहीं है, उस बेटी को लेकर राजनीति कर रहे हैं। तो मेरी आप सभी से, जितने भी सोशल मीडिया के क्रिएटर हैं और सोशल मीडिया पे ये तरह तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं कि उर्मिला कांग्रेसी है या उर्मिला भाजपा में गुटों के साथ बढ़ चुकी है, इस तरह की राजनीति और इस तरह की मतलब हमारे ऊपर मिथ्या आरोप ना लगाएं। हम एक बेटी के न्याय के लिए यहाँ पर आए हैं, अपनी शूटिंग छोड़ के आए हैं। हमें पता है कि हम अपने जान जोखिम में डाल के आए, तो कोई भी इस तरह की भ्रांतियां ना फैलाए हमें लेके, चाहे वो कोई भी दल का नेता हो, तो इस तरह की राजनीति ना करे। क्योंकि अंकिता भंडारी खाली उत्तराखंड की बेटी नहीं थी, वो पूरे देश की बेटी थी, हर उस माँ की बेटी थी जिसने अपनी बेटी को खोया है। तो बस हम यही कहेंगे कि हमने पूर्ण सहयोग करा है और एसआईटी जांच अभी जारी है और बाकी की जांच कल होगी। बहुत सारे पत्रकार बंधुओं का हमारे पास फोन आ रहा था, बहुत सारी मिस कॉल्स है जो हम अटेंड नहीं कर पाए और शायद कल भी हम पत्रकार बंधुओं को समय ना दे पाए, क्योंकि कल भी हम जांच में ही रहेंगे सारा दिन। और आज भी कई घंटे जांच चली है और हमने जितना संतोषजनक जवाब हो सकते थे हमने वो जवाब दिए हैं। और हमने उस बेटी के लिए यही गुहार लगाई है कि जो भी उच्च स्तर की जांच हो वो जांच करे सरकार, शासन प्रशासन, चाहे वो सीबीआई हो या नार्को टेस्ट हो, मैं भी उसके लिए तैयार हूँ। और सुरेश राठौर का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जो भी सारी चीजें हैं उसी ने बताई हैं हमें, और उससे रिलेटेड जितनी भी सारी रिकॉर्डिंग्स थी वो हमने सभी एसआईटी जांच को आज हमने दे दी है। और ये जांच लगभग 5 से 6 घंटे चली है। धन्यवाद। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उर्मिला सनावर वो कह रही कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं। परिवार की पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात हो गई है, परिवार की तरफ से फिर कोई जानकारी नहीं दी गई है कि भाई हमने ये कहा है, यानी अंकिता भंडारी के पिता, उनकी कोई बाइट सामने नहीं आई है मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद में। अब मुख्यमंत्री के साथ में क्या बातचीत हुई है, बंद कमरे में बातचीत हुई है
और उस बातचीत में क्या कुछ कहा गया, किस तरीके से क्या कुछ वहां पर नीति रणनीति बनी है, ये साफ नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पर जो लोग इस चीज को चला रहे हैं या फिर ग्राउंड पर जो लोग इस मूवमेंट को चला रहे हैं, जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पब्लिक गैदरिंग और ये सारी बातें कर रहे हैं और 11 तारीख का उत्तराखंड बंद का ऐलान किया है, वो कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी के माता पिता को बुला करके प्रेशर बनाया जा रहा है। अभी अगर प्रेशर बनाया जा रहा है, प्रेशर इस तरीके से है, तो फिर क्या ही कहा जाए। नमस्कार, मैं मोहित डिमरी। साथियों, आज अधिकारियों द्वारा अंकिता भंडारी की माताजी और पिताजी को आनंद फानन में देहरादून लाया गया है। जो खबरें हमारे पास मिली हैं उसके मुताबिक उन्हें डीजीपी ऑफिस में अभी वहां पर वो लोग हैं। और हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं, अंकिता भंडारी जी की माताजी ने, पिताजी ने लगातार इस बात को कहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। वो हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, इसके बावजूद सीबीआई जांच नहीं होती है। अब उन्हें जिस तरह से अधिकारियों द्वारा देहरादून लाया जा रहा है, हो सकता है इस मामले में उनके ऊपर अनावश्यक दबाव बनाया जाए। जिस तरह से वीआईपीज के नाम सामने आए हैं, उससे सरकार इस समय दबाव में दिखाई दे रही है। हम स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं, आज अंकिता भंडारी का मुद्दा जो हम सबके सामने है, वो जनता का मुद्दा बन गया। उत्तराखंड की वो बेटी थी, हमारी वो बहन थी, और हम चाहते हैं जिस वजह से अंकिता भंडारी की हत्या हुई है, जो वे वीआईपीज इस मामले में संलिप्त थे, उनको कानून के कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार सीबीआई जांच करे, एसआईटी जांच करे, कोई भी जांच जिसे सरकार तय करे। लेकिन हम चाहते हैं वो वीआईपीज चाहे जो भी हो, वो कानून के कटघरे में खड़े होने चाहिए। और इसके साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं, जिन्होंने भी उस रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया, आरोप ये भी लगे हैं कि वहां के विधायक ने बुलडोजर चलाकर तमाम तरह के सबूत मिटाए। मुख्यमंत्री ने आदेश दिए थे, जो भी इस मामले में संलिप्त हैं, जिन्होंने बुलडोजर चला के सबूत मिटाने की कोशिश की, उन तमाम लोगों को जांच के दायरे में खड़ा किया जाए। ये हमारी स्पष्ट मांग है। हम स्पष्ट तौर पे दोबारा इस बात को दोहराना चाहते हैं, जब तक वो वीआईपीज जेल के सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाते हैं, जिसने बुलडोजर चलाया, उस सबूतों को नष्ट किया, वो जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाते हैं, हमारा आंदोलन खत्म नहीं होगा। 11 तारीख को कॉल दी गई है, पूरे प्रदेश भर में बंद का आह्वान किया गया है और ये बंद होकर रहेगा। आप अनावश्यक दबाव, स्पष्ट तौर पर मैं सरकार से कहना चाहता हूं, आप अंकिता भंडारी के माता पिता पर न बनाएं। और जिस तरह से आप उनको रातों रात उठाकर यहां ला रहे हो, इससे लोगों के अंदर एक शंका भी जाहिर हो रही है। कहीं न कहीं सरकार इस मामले में अंकिता भंडारी के माता पिता पर दबाव बना सकती है। तो सरकार स्पष्ट करे, आप उनको यहाँ क्यों लाए। जब वो लगातार मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच की, तो आपको सीबीआई जांच करनी चाहिए। हम लगातार कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग न्यायाधीश के निगरानी में सीबीआई जांच हो। और किसी भी कीमत पर हम चाहते हैं कि जो वीआईपीज जिनके नाम सामने आए हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, या अन्य कोई और वीआईपीज हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, वो कानून के कटघरे में खड़े होने चाहिए। ये स्पष्ट तौर पर हमारी मांग है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 3 साल 8 महीने पहले अंकिता भंडारी को मारा गया और उसके बाद में अचानक से ये मसला अब दोबारा से निकल करके सामने आया। 29 दिसंबर को जब रिकॉर्डिंग निकल करके सामने आई, वहां से जब इस मामले ने फिर से तूल पकड़ा और लोग ये मानने लगे कि नहीं भाई, 20 दिन पहले जो लड़की गई थी, उस लड़की को किसी वीआईपी की वजह से मार दिया गया या उसको अपनी जान वीआईपी की वजह से देनी पड़ी, ये जो बातें निकल करके सामने आई, तो क्या अब कुछ इस मामले के अंदर डैमेज कंट्रोल करने की सरकार की तरफ से कोई तैयारी चल रही है? क्या बैक चैनल से कुछ तैयारी चल रही है? अब इसमें एक नाम और निकल करके सामने आ रहा है और वो नाम है स्वामी दर्शन भारती का। स्वामी दर्शन भारती, और स्वामी दर्शन भारती को आप सुनिए। और उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप अजीत सिंह राठी, जो कि उत्तराखंड के पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बड़ी बेबाकी से लिखते हैं, उनको जरा सुन लीजिए। यहां पर अजीत सिंह राठी वो लिख रहे हैं कि उर्मिला फाइल्स में बड़े बदलाव की तैयारी है। 9 दिन से गायब अभिनेत्री उर्मिला सनावर को देहरादून लाने वाले स्वामी दर्शन भारती का कहना है कि पूर्व एमएलए सुरेश राठौड़ के दबाव में उर्मिला ने वीआईपी के तौर पर दुष्यंत का नाम लिया। असली दोषी राठौड़ है। स्वामी जी का मत स्थिर से ज्यादा भ्रमित लगता है। वो सीबीआई जांच के लिए तैयार नहीं दिखते हैं। कहते हैं अपराधी छूट जाएंगे। अंकिता के लिए चल रहा आंदोलन स्वामी की नजर में राजनीति है और इस केस में वीआईपी है कि नहीं, इस पर स्वामी जी की चुप्पी है। यानी वीआईपी के ऊपर स्वामी जी की चुप्पी है।
स्वामी जी का कहना है कि उर्मिला देहरादून में सुरक्षित है और पुलिस जांच में सहयोग करेगी। ऐसा लगता है कि सब कुछ स्वामी दर्शन भारती के मुताबिक होने वाला है। उर्मिला को क्या बोलना है, स्क्रिप्ट तैयार है, चौंकेगा मत यदि दुष्यंत को उर्मिला जल्द ही गट्टू की जगह भाई कह करके पुकारे। तो ये सबसे बड़ा जो है वो इस वक्त में डेवलपमेंट है। क्या वाकई जो है वो स्वामी दर्शन भारती वो इस मामले में एक नैरेटिव अलग तरीके का सेट कर रहे हैं? आप जरा स्वामी दर्शन भारती को बड़ी गौर से सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए और फिर उसके बाद में आप खुद सोचिएगा। अब ये सवाल को देखिए, कुछ सवाल पत्रकारों के भी होते हैं, उनको कहां से ढूंढते हैं पत्रकार, किसी को पता नहीं लगता। हमारे भी सूत्र हैं, साधु हैं, संत हैं, हमारे भी जगह जगह लोग हैं, छोटी जगह से लेकर बड़ी जगह तक ये सूत्र है हमारे। ये कुछ दिनों में इसका बातचीत की उर्मिला से, जो बातचीत जितनी भी बातचीत, इससे यही लगा कि मैं नाम नहीं लेंगे, फिर भी दुष्यंत कुमार गौतम और सुरेश राठौर की आपस में पुरानी दुश्मनी है। एक ही वर्ग के नेता हैं दोनों, एक ही वर्ग के नेता हैं, ध्यान रखना इस बात का। और दोनों एक ही वर्ग के, एक ही पीठ के मठाधीश हैं। एक रविदास पीठ का मठाधीश है और एक अंतरराष्ट्रीय रविदास पीठ का मठाधीश है। तीन की आपसी लड़ाई है भाई, और आपसी लड़ाई में इन्होंने इस बेड़ा गर्क को, इसका किसका, सुरेश राठौर का, इसने हमारे उत्तराखंड को हिला दिया, हमारी माँ बहनों पे इसने उंगली उठा दी। तो बेड़ा गर्क इसका होना चाहिए, इसको मारना तो इसको चाहिए साले को हरद्वार जाकर। अगर वीआईपी है तो सुरेश राठौर को पता है, अगर वीआईपी है तो सुरेश राठौर को 100% पता है, इतना मैं कह सकता हूँ। तो उसका टेस्ट हुआ, तो जो ऑडियो में जो नाम लिखा आ रहा है क्या वो उसको हम कैसे तय कर लें क्यों वीआईपी है, पर जो इतनी सारी बातें कह रहा है तो कहने की इसको बात। अच्छा, बातचीत है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है उर्मिला राठौर और उसमें ये कहता है, सुरेश राठौर कहता है कि तुम्हें दुष्यंत कुमार के खिलाफ बोलना है, आरोप लगाना इस पे, और वो नहीं लगाती, वो रोती है। ये हमारे पास, वो कहती है मेरा भाई है दूसरे, तो मैं कैसे बोल लूं? लेकिन आज तो खुलकर बोल रही है गट्टू गट्टू गट्टू। फिर अब तो यह है कि इसका मुंह खुल गया जब वो सब जगह गई। ये हमने कह रही है, जो वो कह रही है वो बोल रहे हैं, जो कह रही वही हम भी बोल रहे हैं। उसने कहा मैं दुष्यंत गौतम जी के पास भी गई, उन्होंने मेरी मदद नहीं की। मैं प्रहलाद जी के पास गई, उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तो कैसी मदद चाहती थी आप दिल्ली से? उस टाइम की मदद थी, उसकी घर में डकैती पड़ी थी और सुरेश राठौर का प्रकरण था, वो उसमें मदद चाहती थी। ये ऑडियो तो 9 नवंबर की डेट है, उस पे ऑडियो पे डेट है, ये तो 9 नवंबर की डेट है। चीला भी लेके गया सुरेश राठौर को, तो वो देखो वो चीला किस दिन ले गया। अब यार एक करवा चौथ कब था, सारी जोड़ी है ना उसमें कड़ी, मतलब एक अंकिता की बलि पहले हो चुकी है, फिर एक की बलि की और तैयारी थी, विश्वास करना आप। तो मैं नहीं करता भरोसा। स्वामी दर्शन भारती को लेकर के भी विरोध है। हालांकि उर्मिला सनावर वो स्वामी दर्शन भारती का नाम लेती है कि इनकी वजह से मैं आई हूं, इन्होंने मुझे सुरक्षा की गारंटी दी है कि कोई आपको छू नहीं पाएगा, कोई हाथ नहीं लगा पाएगा, सारी बातें हैं। लेकिन फिर विरोध भी है स्वामी दर्शन भारती का कि वो इस मामले में अटकाने का प्रयास कर रहे हैं, वो इस मामले में लटकाने का प्रयास कर रहे हैं, वो इस मामले में सरकार की तरफ से। सुन लीजिए बाकी आप। गई है अंकिता भंडारी की जो न्याय की लड़ाई है, आंदोलन है, उसको फिर से भटकाने की सरकार की तरफ से कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। और अब देखने में आ रहा है कि लगातार ऐसे लोगों की एंट्री हो रही है जो दूर दूर तक इस न्याय की लड़ाई में कहीं नहीं थे, और हमेशा उनकी एंट्री ऐसे वक्त में होती है जब सरकार कहीं ना कहीं फंस जाती है। और इस समय भी जो दर्शन भारती हैं, उनकी जो एंट्री हुई है वो साफ साफ पता चल रहा है कि वो इस आंदोलन को भटकाने के लिए, जनता को शांत करने के लिए और किसी तरह मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए दर्शन भारती के उत्तराखंड आके यहां की जनता को झूठ बोलोगे, यहां की जनता को बरगलाओगे कि यह राजनीति हो रही है, वीआईपी के नाम पर लोगों को गुमराह करोगे। अरे दर्शन भारती जी, अब नहीं चलेगा आपका ये झूठ, अब नहीं चलेगा ये पैंतरेबाजी। हमेशा जब जब उत्तराखंड की जनता अपने अधिकारों के लिए सड़कों में आती है, जब जब उत्तराखंड की जनता आंदोलन करती है, तब तक ऐसे ही दर्शन भारतीयों को सरकार आगे करती है।
ये गेरुआ वस्त्र का अपमान मत करो दर्शन भारती जी, उत्तराखंड देवभूमि का अपमान मत करो। और अंकिता के इस न्याय की लड़ाई को अगर किसी भी तरह से इसको बरगलाने की, जनता को बरगलाने की और इसको भड़काने की कोशिश करी तो हम किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये साफ साफ चेतावनी है। ये चीजें जो निकल करके सामने आ रही हैं, हालांकि अभी कोई निर्णायक फैसला या कोई निर्णायक स्थिति साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जो डॉट्स बने हुए दिखाई दे रहे हैं उनको अगर आप मिला करके देखते हैं तो क्या तस्वीर उभर करके सामने आती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या वाकई अंकिता भंडारी को न्याय मिल पाएगा या फिर अंकिता भंडारी का मामला बस अधर में लटक जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। शेयर कीजिए इस खबर को और लगातार मेरी इस खबर पर नजर बनी हुई है। जैसे ही जो भी बड़ा अपडेट निकल करके सामने आएगा तुरंत आपके सामने पेश करूंगा। धन्यवाद। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।